सुप्रभात सभी लोगों को, नमस्कार। और आज हम लोग का 14 सितंबर 1949 में एक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी दिवस। जी हाँ, आज आप सभी के सामने मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज किस तरह हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है और इसका वर्चस्व कैसा है। हम लोग किस तरह अपने हिंदी को पीछे छोड़ चुके हैं। आज भी हम लोग हिंदी बोलने में ऐसा शर्माते हैं जैसा लगता है कि हिंदी कोई भयानक सी चीज है। बिल्कुल नहीं, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं। हिंदी कोई घबराने की चीज नहीं है। अगर आप कहीं जाते हैं और हिंदी में पूरी बात करते हैं तो उससे आपको शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। आज के लोग हिंदी में बोलते हैं तो शर्माते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। हमें हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। किस तरह हमने अपनी हिंदी को पीछे छोड़ दिया है आप लोग नहीं जान सकते हो, है ना। हिंदी सबको बोलना आनी चाहिए, है ना। देखो, एक छोटे छोटे बच्चे भी जो होते हैं ना, वो भी हिंदी बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, बच्चे को देखा है ना, 2.5 साल का 3 साल का जब बच्चा होता है तो वो पढ़ने नहीं जाता है ना, उसका नाम नहीं लिखवाया जाता है। वो 3 साल के बाद बच्चे का नाम लिखवाया जाता है ना। तो जब वो छोटा होता है तो छोटे पर से ही वो अपनी हिंदी बोलना शुरू कर देता है। क्या वो कभी स्कूल जाएगा? 3 साल के बाद जाएगा, लेकिन अपने घर में ही बैठे बैठे वो हिंदी के कुछ कठिन वाक्य बनाना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा हेलो हाय, है ना, ये सब बोलेगा, कैसे हो, ये सारी चीजें जानता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं, जो कठिन कठिन वाक्य होते हैं, वो अपने घर में सीख लेता है। ये बात यहाँ तक रही। हिंदी बोलना सीख गया कहाँ? अपने घर पे। क्या किसी टीचर ने उसे सिखाया? बोलो, नहीं। अब काम उसका चालू तब होता है, दिमाग उसका खराब तब होता है जब वो पहुंचता है स्कूल। भैया तैयार होता है पहले दिन और जाता है स्कूल। स्कूल जाने के बाद पहले दिन जैसे स्कूल गया, चाय वाई पहनी, बढ़िया बेल्ट लगा के बढ़िया स्कूल गया। ठीक है, घर पे जाने के बाद जैसे स्कूल पहुंचा, पापा से कहा उसने टाटा। क्या कहा? टाटा। लेकिन जैसे ही अपने पैर स्कूल के अंदर डाले, टीचर ने कहा बेटा टाटा नहीं, बाय बाय। क्या बोलना है? बाय बाय। अब उसका दिमाग हो गया क्या? खराब। अब लंच हुई। क्या हुआ? लंच हुआ। लंच में उसने कहा बच्चों क्या लाए हो? उसने तो अपनी भाषा में कहा, क्या बोला? भैया भिंडी लाया हूँ, भिंडी। बोला भिंडी नहीं होता है, लेडी फिंगर बोलो। क्या बोलोगे? लेडी फिंगर। अब बच्चा का दिमाग खराब, अरे अब तक तो हमें क्या सिखाया गया? भिंडी। ये लेडी फिंगर क्या आ गया? उसका दिमाग खराब वहीं पे हो गया। इसीलिए बच्चा जो है जैसे हिंदी सीखता जाता है, वैसे ही क्या पहले उसे हिंदी भुला करके क्या सिखाया जाता है? इंग्लिश, है ना। वो दुनिया नहीं पढ़ता है, पहले दुनिया को वर्ड पढ़ने लगता है। उसे पता नहीं है दुनिया किसे कहते हैं, वो दुनिया सीखने आया था, लेकिन उसे क्या सिखाया जाता है? वर्ड। वो जानना चाहता था कि 1 2 3 4 हमारी भाषा में क्या होता है, लेकिन उसे 1 2 3 4 नहीं, क्या सिखाया जाएगा? 1 2 3 4 सिखाने लगेंगे। इसीलिए ये दुनिया जो है हिंदी से पीछे हो गई है। इसीलिए दुनिया जो है हिंदी से क्या हो गई है? पीछे। और आप लोग को बता दूं कि जो हिंदी है ये फारसी से मिलकर बनी हुई है। फारसी और उर्दू के शब्द हैं, फारसी और उर्दू के शब्द हैं। जैसे कबूतर, कबूतर को देखा है? कैसे? कबूतर हिंदी का शब्द नहीं है। कबूतर को हिंदी में बोलते हैं कपोत। क्या बोलते हैं? कपोत। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? कबूतर, जो कि किसका शब्द है? उर्दू का, है ना। और तकिया नाम सुना है? हाँ, तकिया भी उर्दू शब्द है। क्या है? उर्दू। अगर हिंदी में बोलने जाओगे तो बोलोगे उपधान। क्या बोलोगे? उपधान। तो मम्मी से बोलोगे मम्मी आज लेते समय हमें उपधान ना देना, ऐसा बोलोगे? नहीं। इसीलिए हम लोग दिन पे दिन जो सुबह से शाम तक वाक्य यूज करते हैं वो हिंदी के तो होते हैं, जो कि हमें पता नहीं हिंदी बोलना है, लेकिन वो हिंदी के ना होकर के उसमें उर्दू और फारसी भी लगाई गई है। जैसे जलेबी, जलेबी जो है ये सब उर्दू के शब्द हैं। पैजामा लगता है हिंदी है, लेकिन है किसका? ये उर्दू का। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ये सब बातें बाद में करेंगे। और कुछ बातें आपको मैम लोग के द्वारा बताई जाएंगी, कुछ भाषण दिए जा रहे हैं आप लोग को। और इसी के साथ हम निवेदिता मैम को बुलाना चाहेंगे और हिंदी दिवस पे कुछ आप लोग को बताएंगी। ठीक है, तो बुलाते हैं, तालियों के साथ स्वागत करिए। सहपाठी तो शायद नहीं होना चाहिए इसमें। सहपाठी आज
सा दिन है ये तो सबको पता है आप लोगों को, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कौन सी तारीख है आज? 14 सितंबर। भाई यही प्रॉब्लम है, मतलब यही हम लोगों के साथ में दिक्कतें हैं कि हम लोग जो आम भाषा, जो हमारी खुद की मातृभाषा है, जो हमारी खुद की राष्ट्र भाषा है, उसको हम कहीं बहुत सदी पहले मतलब छोड़ चुके हैं। हमें तो यही नहीं मालूम है कि छोटे छोटे मतलब अंक को क्या बोला जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को क्या बोला जाता है हिंदी में। ये इसीलिए हम लोग आज जो हिंदी बोलने में हम लोग क्यों घबराते हैं। शुद्ध हिंदी कहाँ रह गई है? कहीं नहीं रह गई है। ये 14 सितंबर मुझे सुनना था, आप लोग बोल रहे हैं 14 सितंबर, ठीक है। तो ये जो हम लोगों के हिंदी का जो अभी जो स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है, कि हिंदी दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है? क्योंकि जब हमारा संविधान बना तो 1949 में हिंदी भाषा को, हम लोगों के हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया, ठीक है। मतलब ये कि संविधान भी जो है वो हिंदी में ही लिखी गई है, कोई इंग्लिश का उसमें प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों हिंदी में लिखी गई है? क्योंकि अगर हम अपने राष्ट्रभाषा को ही मान सम्मान नहीं देते हैं अपने कानून में, अपने संविधान में, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में सम्मान दिया गया। हिंदी जो है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, सबसे ज्यादा राज्य में अगर हिंदी बोली जाती, कोई भाषा बोली जाती तो वो हिंदी है। बाकी भाषाओं को अलग रखा गया, वो मातृभाषा में आता है, लेकिन हमारा राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। जो लोग लेख लिखते हैं, जो आपके पास नेतागण आते हैं वोट मांगने के लिए, कुछ भी है, तो वो लोग किसमें भाषण देते हैं? हिंदी में देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आप उनकी बातों को अच्छे तरीके से समझ जाए। मतलब हिंदी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी भाषा है जिसको हम सरलता से जानते हैं, लेकिन उसी हिंदी को आज कहाँ पे हम लोग छोड़ चुके हैं? बहुत पीछे। क्यों ऐसा है भाई? हिंदी में ऐसा क्या है कि जो हम बोल नहीं सकते? क्यों हमें शर्म महसूस होगी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारी राष्ट्रभाषा है। आप आज कहीं भी चले जाओ, चाहे आप पैसे जमा करने के लिए जाओ, किसी सरकारी ऑफिस में जाओ, आपको फॉर्म भी किस में मिलता है? आजकल इंग्लिश में मिलता है। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जनरेशन आज के जनरेशन के बच्चे हैं, उनको तो हिंदी का कोई ज्ञान ही नहीं है कि नहीं? तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर हम कहीं, आप साक्षात्कार किसी से करने जाते हो, आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते, देखो कितनी प्यारी भाषा है, कितनी प्यारी भाषा है, आप तहब वाली भाषा है। हम हिंदी में जब किसी को आदर सम्मान के साथ बुलाते हैं तो आप का प्रयोग करते हैं। आप इधर आइए, आप इधर बैठिए, और वही इंग्लिश में क्या हो जाता है? यू का प्रयोग। अब आप ये बताओ कि जो यू हम लोग बोलते हैं उसको क्यों यूज करते हैं? उनके लिए तो यू का मतलब तुम ही होता है कि नहीं? तो तुम बोलो, चाहे बड़े हो चाहे उनसे छोटे हो, सबके लिए उन लोगों का यू ही है, ठीक है। तो जो हिंदी भाषा है वो सबसे प्यारी, सबसे आदरपूर्ण भाषा है। तो हम लोगों को अपना अस्तित्व बना के रखना है, हिंदी भाषा को पकड़ के रखनी है, ठीक है ना, कि इससे शर्माना है कि अरे हिंदी बोल दिया तो मतलब बहुत ही गंवार है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं हर जगह, जिससे कि आप कितना पढ़े लिखे हो, इससे आपका मतलब पता चलता है कि आपको कितनी अच्छे से हर चीज की जानकारी है, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोगों का वक्त ना लेते हुए, इतना मुझे लगता है कि शायद हिंदी के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। तो अब हम नीतू, अपनी प्यारी सी बच्ची क्लास 6 की, उसको हम निमंत्रण देते हैं मंच पे कि वो आकर के हिंदी के ऊपर भाषण दे। सुप्रभात मेरे शिक्षकगण और सहपाठियों, मैं नीतू सौ कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका मतलब यह हमारी भाषा है।
इसे हम अपने घर में बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी भाषा बहुत सुंदर है और इसमें बहुत सारे प्यारे शब्द हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। इसी बात पे एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये भी बहुत बढ़िया बोला है। हिंदी, जैसे कि मैम ने बताया, हिंदी बहुत ही बढ़िया सा एक सब्जेक्ट है जिसे हम लोग मन से पढ़ते हैं। मन से पढ़ते हो कि नहीं? हिंदी की बुक खोलते समय भले डर लगता है, लेकिन हिंदी की बुक जैसे खुलती है थोड़ा सा अंदर से मन करता है हाँ कुछ स्टोरी समझ में आएगी। बात सही है? हिंदी अपने आप से भी पढ़ लेते हो? पढ़ लेते हो ना? लेकिन इंग्लिश पढ़ पाते हो? नहीं, डर लगता है। हाँ, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट ही है कि जिसे आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगी, और इंग्लिश थोड़ा सा डर लगेगा। तो इसी के साथ थोड़ी और बातें मैं बाद में करूंगा, और इसी के साथ हम अपने एक टीचर को बुलाएंगे जो कि है इंग्लिश के टीचर, बट वो आज हिंदी में आप लोग को भाषण देंगे। ठीक है? तो हिंदी अपने आप से भी पढ़ लेते हो? पढ़ लेते हो ना? लेकिन इंग्लिश पढ़ पाते हो? नहीं, डर लगता है। हाँ, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट ही है कि जिसे आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगी, और इंग्लिश थोड़ा सा डर लगेगा। तो इसी के साथ थोड़ी और बातें मैं बाद में करूंगा, और इसी के साथ हम अपने एक टीचर को बुलाएंगे जो कि है इंग्लिश के टीचर, बट वो आज हिंदी में आप लोग को भाषण देंगे। ठीक है? तो एक बार तालियों के साथ स्वागत करूंगा। आशाधुरी, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की हिंदी है। नमस्कार, आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, संसद से सड़कों तक और साहित्य से सिनेमा तक हर जगह के संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। हिंदी केवल भाषा या संवाद का साधन नहीं है, बल्कि हर भारतीय के सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु भी है। हिंदी का महत्व इस बात से पता चलता है कि दुनिया भर में 170 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। आज भारत के बाहर 20 से अधिक देशों में बोली भी जाती है। हिंदी भाषा नहीं, भावों का अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिट जाने की भक्ति है। धन्यवाद। ये लास्ट की जो 2 तालियां मैंने बजाई हैं, ये आपकी हिंदी क्लास में हिंदी टीचर आ रही है, जिनका नाम क्या है? नीलम मैम को बुलाया जाता है। स्वागत करिएगा फिर से जोरदार तालियों के साथ। एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। यहाँ पे आज किस दिवस पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं? हिंदी दिवस के उपलक्ष्य। ठीक है, ये हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1949 में हमारे संविधान सभा में इस दिन लागू किया गया था। ठीक है, और इसके बाद ये 1953 में इसको इसकी याद के लिए इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी साहित्य में और निबंधकारों ने, कहानीकारों ने, उपन्यासकारों ने इसको एक भारतीय संस्कृति को एक अमूल्य इसकी देन दी है। ठीक है, और जो हमारे कवि हैं, निबंधकार हैं, ये सब जो है ये हमारे भारतीय संस्कृति के एक बहुमूल्य लोग हैं। शुरू हो गया है। अब बच्चों के द्वारा आप लोग को भाषण दिया जाएगा, उसको सुनिए और मनमोहित हो जाइए। चलिए स्वागत करते हैं हमारा एक प्यारा सा विद्यार्थी। करते हुए बुलाते हैं हम शगुन को। आ जाओ शगुन। सुप्रभात माननीय शिक्षक और सहकर्मियों, मैं शगुन शुक्ला कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ और मैं आप सबके सामने हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। हिंदी है गौरव, हिंदी है महान, राष्ट्र की आत्मा, दिल का शान, सब भाषा में बसी
तालियां। इसी तरह जैसे आप लोगों ने ये आज हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया है यानी मनाया है, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखो, हिंदी बोलना शर्म की बात नहीं है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हिंदी है ना, हमारे हिंदुस्तान में हिंदी बोलना है। हिंदुस्तान और हिंदी दोनों सेम लगता है। हाँ, तो इसीलिए आपको हिंदी बोलना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलना नहीं आना चाहिए, इंग्लिश बोलोगे नहीं, इंग्लिश भी बोलना जरूरी है। इंग्लिश नहीं बोलना आएगा तो भयंकर हो गए, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। और अमिताभ बच्चन को जानते हो? उनके पिता का नाम बता दो। क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलोगे, ऐसी आवाज आनी चाहिए। क्या है? मजा नहीं है, फिर से बोलो। हरिवंश राय बच्चन जी का इस हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा वर्चस्व है। उन्होंने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं कि अगर आप उस पर बुक बनाओगे तो 2-4 बुकें भी बन जाएंगी, समझे? तो इसीलिए काका कालेलकर और बाकी जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, इन सबको एक बार कोटि कोटि प्रणाम करो, क्योंकि उन्होंने ही इस हिंदी को वर्चस्व दिया है, आगे बढ़ाया है। अगर वो नहीं होते तो आज हिंदी हम ना सीख पाते। ठीक है, तो एक बार हाथ जोड़ो और प्रणाम करो सभी को। आगे हाई स्कूल इंटर में नंबर भी यही देंगे। इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और ये समाप्त तो होता नहीं है कभी हिंदी दिवस, क्योंकि रोज ही बोलना है आपको। तो इसी के साथ हिंदी दिवस पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।